अनमोल रिश्ता, पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। यह कहानी है एक पति पत्नी के अनमोल रिश्ते की, जिसमें प्यार, समर्पण और त्याग की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। कोलकाता की संकरी गलियों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पुराने घरों की छतों से टपकती बूंदें जैसे कोई गीत गा रही थीं। ऐसे ही मौसम में आरव और सिया की पहली मुलाकात हुई थी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी दुनिया सिर्फ कोडिंग और ऑफिस तक सीमित थी। दूसरी तरफ सिया एक शिक्षिका थी, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कविताएं भी लिखती थी। उनकी पहली मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई। सिया एक पुरानी किताब खरीदने आई थी और वही किताब आरव को भी चाहिए थी। दोनों ने किताब के लिए बहस की और अंत में दुकानदार ने सुझाव दिया कि दोनों इसे आधा आधा पढ़ सकते हैं। इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। वे अक्सर लाइब्रेरी में मिलते और किताबों पर चर्चा करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ ही महीनों में वे शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खूबसूरत सपनों से भर गई थी। हर सुबह सिया के बनाए हुए गर्मा गर्म पराठे और आरव की मीठी शरारतें उनके दिन की शुरुआत होती। आरव हमेशा सिया को छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता। कभी बिना बताए गुलाब लेकर आता तो कभी ऑफिस से जल्दी आकर उसे सरप्राइज डिनर पर ले जाता। सिया भी हर दिन उसके लिए नई नई डिशेस बनाती और उसे अपनी कविताएं सुनाती। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और धीरे धीरे उन पर काम और जीवन की परेशानियां हावी होने लगीं। कुछ सालों बाद आरव को ऑफिस में बहुत ज्यादा काम रहने लगा। वह देर रात तक ऑफिस में रहता और सिया घर पर अकेली रह जाती। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी। एक दिन सिया ने कहा, आरव, हमें पहले की तरह समय बिताना चाहिए। लेकिन आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। दिन बीतते गए और उनकी दूरियां बढ़ती गईं। सिया की कविताएं अब उसके तकिए के नीचे दबकर रह गई थीं और आरव की हंसी अब सिर्फ ऑफिस की मीटिंग्स तक सीमित हो गई थी। एक दिन जब सिया ने आरव से पूछा कि क्या वह अब भी उससे प्यार करता है, तो आरव ने गुस्से में कहा, सिया, हर वक्त ये बातें मत किया करो। हमें जिंदगी में और भी चीजों पर ध्यान देना है। सिया का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या सच में अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा? वह उदास रहने लगी। उसने खुद को पढ़ाने और कविताएं लिखने में व्यस्त कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। कुछ महीने बाद अचानक एक दिन सिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे लंग इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। यह सुनते ही आरव सन्न रह गया और उसको एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। जिस सिया को उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा था, उसे अब अकेले दर्द से लड़ना पड़ रहा था। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर सिया के पास रहने लगा। हर दिन उसके लिए खाना लाता, दवाइयां देता और उसके साथ घंटों बैठकर उसकी पसंदीदा कविताएं पढ़ता। एक रात जब सिया नींद में थी, तो आरव ने उसकी पुरानी डायरी उठाई। उसमें एक कविता लिखी थी, तू दूर था पर दिल में था, तेरी यादों का मौसम था, मैं इंतजार करती रही पर तुझे खबर तक न थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने काम की व्यस्तता में सिया को अनदेखा कर दिया था, लेकिन वह हमेशा उसी का इंतजार करती रही। धीरे धीरे सिया की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन जब वह अस्पताल से घर आई, तो उसने देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। दीवार पर लिखा था, सिया, मैं अब से तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोने के डर से जाना कि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। सिया मुस्कुरा दी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि अब से वे कभी अपने रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करेंगे। निष्कर्ष, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली प्यार वही होता है जो हर मुश्किल के बाद और भी गहरा हो जाता है। आरव और सिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि समय और समर्पण से जताया जाता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि प्यार वही है
जो हर तूफान के बाद भी कायम रहे। दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।